नमस्कार साथियों, मैं हेमंत सर आप सबका अपने पढ़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। इस यूट्यूब पर आपके जो है दुनिया भर में जितने आईआईटी यानी जो भी बीटेक और आईआईटी के बच्चे थे उनके लिए बहुत ही अच्छा न्यूज़ जो है अपडेट आ चुका है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से यानी बीएचयू आईआईटी से एक नया अपडेट आ चुका है आईआईटी के छात्रों के लिए। वो आपका जो न्यूज है वो है आईआईटी बीएचयू एमटेक में प्रवेश के लिए बड़ी आपका पंजीकरण। यानी जो भी लोग अभी तक एमटेक एंट्रेंस के लिए या एमटेक एडमिशन में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए थे उनके लिए ये खबर है कि भैया आपके रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो हो गया है, काफी आपका बढ़ गया है। अभी तक अगर आप इनरोल नहीं करवाए हैं तो आप इनरोल करा सकते हैं। आगे चलिए इसी से जुड़े हुए चीजों को जानते हैं कि क्या है मानदंड, क्या है आपकी बदलाव, क्या हुआ है इसमें, कौन कौन सी चीजें जोड़ी गई हैं, पंजीकरण की डेट कितना बढ़ा दिया गया, यानी रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो कितना बढ़ा दिया गया है। तो आईआईटी बीएचयू एमटेक में प्रवेश के लिए जो भी रजिस्ट्रेशन का डेट है वो दिया गया है आपका बढ़ा। अब आइए इससे रिलेटेड न्यूज को देखते हैं कि क्या अपडेट आया हुआ है। तो अगर अपडेट की बात की जाए तो अभी मैं आपके सामने ये लिंक ओपन करके पूरा अपडेट यानी पूरी जानकारी एंट्रेंस से संबंधित जो चीजें हैं वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो न्यूज जो है वो है आईआईटी एमटेक रजिस्ट्रेशन यानी आईआईटी बीएचयू एमटेक में प्रवेश के लिए बढ़ी जो है आपका रजिस्ट्रेशन का डेट। ठीक, यहाँ पे आप देखिए आईआईटी बीएचयू एडमिशन भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने एमटेक, एम फार्मा और पीएचडी पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि क्या है बढ़ा दी है। तो कुल 3 परीक्षाओं में मतलब कुल 3 कोर्स में आपका जो रजिस्ट्रेशन का डेट है वो बढ़ा दिया गया है। तो पहले तो हम देखते हैं एमटेक में, फिर एम फार्मा में और पीएचडी में। इन पाठ्यक्रमों में जो रजिस्ट्रेशन का डेट है वो बढ़ा दिया गया है। साथ ही आगे चलते हैं और इससे जुड़ी हुई चीजों को और विस्तृत तरीके से जानते हैं कि क्या क्या हुआ है। आईआईटी बीएचयू एमटेक एडमिशन 2025 भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी आईआईटी बीएचयू ने एमटेक, एम फार्मा और पीएचडी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 9 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दिया गया है। वे उम्मीदवार जिन्होंने गेट 2025 क्वालिफाई किया है वे आईआईटी बीएचयू प्रवेश 2025 के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट जो है pg.iitbhu.ac.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। उम्मीदवारों को संस्था में पंजीकरण के साथ साथ COAP 2025 का काउंसलिंग पोर्टल पर भी पंजीयन करना होगा। साथ ही उच्च गेट स्कोर वालों को मिलेगा लाभ। आईआईटी बीएचयू में प्रवेश 19 उम्मीदवारों को मिलेगा जो मानदंड को पूरा करते हैं और गेट 2025 में अच्छा स्कोर हासिल करते हैं। जिन अभ्यर्थियों के अंक गेट में अधिक होंगे उन्हें संस्था में प्रवेश पाने के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरीके से मेरिट के पर क्या होगा आधारित होगा। यानी यहां पर इन्होंने जो है साफ कर दिया है कि जो प्रवेश होगा वो मेरिट के आधार पर होगा और जो बच्चे गेट के एग्जाम में ज्यादा मार्क्स पाए हैं उनको इस चीज का होगा सबसे अधिक फायदा। आवेदन शुल्क और श्रेणीवार विवरण की अगर बात करें, आईआईटी बीएचयू एमटेक प्रवेश 2025 के लिए आवेदन शुल्क सामान्य और ओबीसी एनसीएल वर्ग के लिए 500 रुपए निर्धारित किया गया है, जबकि एससी और एसटी श्रेणी उम्मीदवारों को 250 रुपए शुल्क देना होगा। पात्रता मानदंड की बात करें तो आईआईटी बीएचयू में एमटेक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में बीटेक या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए जिसमें कम से कम 60% अंक और 10 में से लगभग 6.0 CPGA अनिवार्य है। साथ ही उम्मीदवारों के पास मान्य गेट स्कोर भी होना चाहिए। हालांकि जिन उम्मीदवारों का CPG 8.0 या उससे अधिक है उन्हें गेट स्कोर की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये
ध्यान देने वाली बात है कि जिन अभ्यर्थियों का जो आपका सीपीजीए स्कोर है वो अगर आपका 8.0 से अधिक है तो उसे गेट के स्कोर कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी और उनका चयन प्रत्यक्ष साक्षात्कार यानी डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से होगा। साथ ही बात करते हैं कि कैसे होगा चयन। पूरी जानकारी हम आपको अपने इस पढ़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म से यानी पढ़ा ऐप यूट्यूब चैनल से हम आपको क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। पूरी की पूरी जानकारी जिसके विषय में आप यहां से जानकारी हासिल कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीदवारों का चयन गेट स्कोर के आधार पर किया जाएगा। सीओएस द्वारा आयोजित केंद्रीय काउंसलिंग परीक्षा के तहत सीटों का आवंटन किया जाएगा और इसके साथ साथ प्रवेश की स्थिति की जानकारी के लिए निर्धारित सीट आवंटन किया जाएगा और साथ में तिथियों पर COAP पोर्टल जांच करनी होगी। जिन उम्मीदवारों का स्कोर IIT BHU एमटेक कटऑफ के ऊपर होगा उनके प्रवेश की संभावना अधिक होगी। चयन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में संस्थान एक लिखित परीक्षा और साक्षात्कार भी आयोजित करेगा। तो ये भी बता दिया गया है कि भाई जो है संस्थान क्या करेगा, एक आपका परीक्षा भी आयोजित करेगा और इंटरव्यू भी लेगा। इसी के साथ आगे बताया गया है कि IIT एमटेक एडमिशन 2020-25 में कैसे करें। 2025 में आपको कैसे आवेदन करना है। पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट यानी pgadmission.ai आपका iitbhu.ac.in पर जाएंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन विकल्प पर क्लिक करेंगे और आवश्यक विवरण जैसे नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर आदि भरें। रजिस्ट्रेशन के बाद प्राप्त लर्निंग आपका ट्रेडिशनल से पोर्टल से लॉगिन करें। व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक विवरण, गेट स्कोर आदि सही से भरें। पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, गेट स्कोर कार्ड, डिग्री प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज अपलोड करें। साथ ही श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से करें। सभी जानकारी जांचने के बाद फॉर्म को सबमिट करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंट आउट निकाल कर रख लें। तो इस तरीके से जो लोग BHU से M फार्मा या PhD या फिर एमटेक करना चाहते हैं उनके लिए ये राहत की खबर है कि भैया अभी 2-3 दिन आपका डेट बढ़ा दिया गया है। 9 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन आपका इनरोल्ड आपका हो सकता है। तो देर ना करें, टाइम बीता जा रहा है। जल्द से जल्द आप पोर्टल पे जाएं, इसलिए दिए गए वेबसाइट्स पे जाएं, प्रोसेस को फॉलो करें और अपने फॉर्म को फिल करें और जल्द से जल्द अपना BHU IIT में क्या करें, रजिस्ट्रेशन कराएं और एडमिशन करवाएं। तो ऐसे ही खबर के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको ये पढ़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म एजुकेशनल नॉलेज के साथ साथ आपको विभिन्न परीक्षाओं का तैयारी भी फ्री ऑफ कॉस्ट कराता है। यहाँ से आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे SSC, GD, बैंक, रेलवे, टेट, सीटेट, नेट फर्स्ट पेपर का भी प्रिपरेशन आप चैनल के माध्यम से जुड़कर कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से आप पढ़ा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको हमारे चैनल के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हो सके जितना इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।